ओ माय गॉड, अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा मेरे साथ? पुलिस ने बुलाया फिर से क्योंकि। तो ये वाला जो टाइटल है वो छुटकन्ने जिज्जा यानी अंकुश अग्निहोत्री उनका वीडियो आया है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। बड़कन्नी का भी आ गया, शादी के लिए फाइनल कर दिया आउटफिट। ठीक है। उधर कंचन का, भैया इतने सारे यूट्यूबर्स हो गए, सबके बारे में पता होना बिल्कुल जरूरी है। हाँ, और हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको थोड़ा 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 हर चीज का बताएंगे। कंचन का भी प्रीमियर पे आ गया कि जा रही हूँ ससुराल। तो ससुराल से जो थोड़ा थोड़ा वर्क रूटीन है वो शेयर करेगी, अभी प्रीमियर पे है टाइटल। बाकी बड़कन्नी जिज्जी का शादी के लिए भैया आउटफिट जो है वो फाइनली डिसाइड कर लिया है। इतने दिनों से ये हो रहा था क्या पहनूं क्या पहनूं। जिज्जी तुम्हारी अभी ड्रेस डिसाइड हो रही है, देखो वहां पे कितना रायता फैल रहा है। अरे भैया आपकी छुटकन्नी जिज्जी क्या क्या करवा के मानेगी, भैया उसको समझाओ थोड़ा। हाँ, ऐसे जिज्जी मिली तो तुम भी होगी। हाँ, हमेशा जो फोन पे बिजी रहती हो, आपकी फ्रेंड फ्रेंड कौन है वो फ्रेंड, सब लोगों को पता चल ही रहा है धीरे धीरे। खैर, कोई बताने वाला है, मतलब इंडियन यूट्यूबर गौतम, उसने भी बोला है कि किसके कितने राजे किसकी कितनी रानियां। भैया अगर ये गंद पे नहीं रुके, जो गंदा गंदा ये लोग बुलवाते हैं, तो मैं भैया ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि एक एक की फोटो मैं करूंगा ओपन, वायरल करूंगा। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे। अरे भैया, और छुटकन्नी जिज्जी छुटकन्नी जिज्जी का कोई वीडियो, सेकंड वाला वीडियो जो अहोई अष्टमी पूजा का, वो लाने वाली थी कि शाम को हम तैयार होंगे, मैं वीडियो डालूंगी। वीडियो तो खैर नहीं आया, हाँ, लेकिन अभी छुटकन्नी जिज्जी का आएगा जरूर आज। लिव लाइफ विद मी वाले चैनल पे कल आई थी, जिसमें जिज्जी कह रही थी कि ये सामान लाए ये सामान लाए, और ऊपर का दिखा रही थी, घर ये हुआ सब कुछ बता रही थी। मॉड्यूलर सब लोग कह रहे हैं बनवाने को, लेकिन अभी थोड़ा रुक के बनवाएंगे। बाकी ये बर्तन आ गया, ये मीठी मट्ठी, ये सारी शॉपिंग तो भैया बग्गा ने दिखा दी। अहोई अष्टमी का भी मैक्सिमम कंटेंट किसने छीन लिया जिज्जी से? भैया बग्गा मामा मम्मी को लेके आया था। वो वहां पे कार्ड है ना, फाइनली वेडिंग इनविटेशन कार्ड बनवाने गया, और वहां पे भी कुछ ना कुछ फोटोग्राफी करके वीडियोस वगैरह बना के फोटो वोटो लेके आ गया कि भैया पूछूंगा सबसे, मम्मी से, आंचल से, छुटकन्नी से, बड़कन्नी से, है ना, लेकिन फाइनल मैं ही सिलेक्ट करूंगा जो मुझको प्रिंट के लिए देना है। फिर उसके फाइन भी लग गया भैया, बहुत बड़ा चूना, 10,000 का उसको चालान हुआ है। किसको? भैया बग्गे को ट्रैक्टर पे देना पड़ा है। और फिर आके मम्मी का व्रत का थोड़ा बहुत शूट किया। ये व्रत का भी सारा सामान शॉपिंग करने से लेके सारा दिखाने से सब उसने पहले ही दिखा दिया। किसने? बग्गे ने। छुटकन्नी जीजी अब क्या ही दिखाएंगी। खैर, छुटकन्नी तो अपने टरू वालों को ऊपर का घर दिखा देती है, डोर दिखा देती है, ये तुम्हारी खिड़की हो गई, ये हमारी रेलिंग लग गई, उसी से ट्रू वाले हो जाते हैं खुश, है ना। तो आएगा उनका छुटकन्नी का। बाकी उसने इंस्टा पे तो डाली है रील, है ना, वो सूट पहन के घूम रही है घर के आसपास। तो चलो भाई, अंकुश की अगर वीडियो की बात कर ले, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अंकुश की अगर वीडियो की बात करें तो उसने गुड़गांव, जैसे हमें पहले बताया था, ये गुड़गांव जाना है छुटकन्ने को, जिज्जा को। तो अपने दोस्तों के साथ गुड़गांव पहुंचा। आई थिंक कोर्टयार्ड होटल है, फिर वहीं पे जो साइबर सिटी गुड़गांव वो सब एक्सप्लोर करा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, और कह रहे हैं साइबर सिटी बिल्कुल फॉरेन की तरह लगता है। वाकई वो जो बिल्डिंग्स हैं, और वहाँ पे उस टाइम थोड़ी देर के लिए तो यही लगता है जो भी फर्स्ट टाइम जाता है, कि क्योंकि मैं खुद भी गुड़गांव में हम लोग रह चुके हैं, पुणे से पहले मैं गुड़गांव में रह चुकी हूँ, तो साइबर सिटी बहुत बहुत सुंदर है। खैर, फिर वहीं पे दिवाली का जो भी इनका आसपास एक्सप्लोर कर पा रहे थे, आई थिंक वेगस मॉल था, तो इन्होंने वो सब एक्सप्लोर किया है। और बीच में जब जा रहे थे तब किसी ढाबे पे या किसी रेस्टोरेंट पे इनके पास फोन आया था कि भाई आपके लिए एक और कंप्लेंट कर दी। अरे आपको हमने बताया ही था छुटकन्नी ने, भाई अब देखो क्या होता है। खैर, वो कह रहे थे कि मैं तो अभी आउट ऑफ सिटी हूँ, जब आऊंगा तब मैं देखता हूँ। तो छुटकन्नी ने एक और कंप्लेंट उसी दिन, जिस दिन एसडीएम वहां पे गए हैं, मतलब एसडीएम कोर्ट के बाहर, वहां पे जिज्जी ने फिर से कुछ किया, फिर से कुछ इल्जाम लगाए गए, एक कंप्लेंट पे कंप्लेंट किए जा रही हैं। वहां पे सुनने में आया मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग की जा रही है कि आने वाले विजिटेशन, यानी कि जो 12 नवंबर तारीख है, उस दिन फादर को मना कर दिया जाए। मतलब इतनी कंप्लेंट्स लगा दो इसके अगेंस्ट, और यही बोल के कि ये आंखें दिखाता है और हमें धमकाता है, इससे मैं सेफ नहीं, मेरा बच्चा सेफ नहीं। मतलब सोचिए, क्या आंखें दिखाना इस तरह से, क्या ये मतलब, चाहे वो दिखा भी ना रहो, लेकिन यही झूठा बोलना है कुछ ना कुछ कंप्लेंट के लिए। आंखें दिखाना इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, बताओ मतलब क्या ही बोले हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कि ताकि आगे जाके
जो विजिटेशन का राइट है जज साहब एक बाप से जो इतनी मुश्किल से उसको मिला है छीन ले। तो पूरी प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है। उधर गौतम ने भी कल एक वीडियो डाला है। देखिए अब इतने सारे यूट्यूबर से बात तो सबकी करनी बनती है ना, तो उसने भी बोला है कि ये लोग, इन लोगों को बस पैसे से मतलब है। इन लोगों को रिश्ते नहीं, पहले टाइम पे रिश्ते को वैल्यू देते थे लोग, पैसा ठीक है इतना नहीं देते। आज के टाइम पे पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, रिश्ते पीछे हो गए हैं कहीं ना कहीं। और उसने कल शॉर्ट में बोल दिया था, भैया इतना तुम अगर बंद नहीं किया तो इतना गंदगी इतनी सोशल मीडिया पे इस टाइम यूट्यूब पे डाल रखी है, आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रही हूँ। कुछ भी अंट शंट बोलना, गंद बोलना, गंदी लैंग्वेज बोलना, झूठ, मेन बात है सब कुछ झूठ ही होता है उनके चैनल का। तो वो अगर बंद नहीं हुआ तो भैया मैं वायरल करूंगा पिक्स, है फिर मैं एक एक की पिक निकालूंगा इंडिविजुअली, किसके कितनी रानियां, किसके कितने राजे। खैर देखिए क्या होता है, और ये सिलसिला यहाँ पे रुकता है कि अभी और चीजें। आप लोगों को क्या लगता है कि इस टाइम ये सब करने के बावजूद ये जो छुटकन्नी है ये रुक जाएगी, बड़कन्नी रुक जाएगी? चलिए भाई, बड़कन्नी पीछे से चाहे खेल रही हो लेकिन सामने आके अब देखो, बड़कन्नी के वीडियोस पे व्यूज इतने कम आ रहे हैं। छुटकन्नी तो चाहे करवा चौथ व्रत ना भी रखे, थोड़ा बहुत दिखा दे तो उसके भी मेरे ख्याल से 51K के आसपास पहुंच चुके हैं व्यूज। ठीक है, तो छुटकन्नी को अब बड़कन्नी का @ लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, बड़ उसका बग्गा का तो चलो, उसका वेडिंग कार्ड, इनविटेशन, शादी के सारे वीडियोस छापेगा, ब्लॉग्स डालेगा। हाँ, इस सब चीजों में पीछे जो रह जा रही है वो हमारी बड़कन्नी, चाय की दीवानी। तो उसका भी अब @ लगाना पड़ रहा है। किसको? छुटकन्नी को बोला गया है कि इतने कम व्यूज आ रहे हैं, 17,000 13,000 चल लगा। तो चलो भाई, आज बड़कन्नी का वीडियो आया, उसकी बात कर लेंगे। शादी के लिए फाइनल कर दिया आउटफिट। ठीक है, तो जिज्जी ने आज भैया कांजीवरम सिल्क की साड़ी फाइनल कर दी है टानियारा ऐप से देख के कि नहीं मुझे ऐसी ही देखनी है। उन्होंने सबको दिखाया, जिज्जा को दिखाया, प्रीतो को दिखाया, सबको, आंचल को दिखाया। मतलब आंचल की शादी है, आंचल की तैयारी शादी के लिए। तुम लोग बड़ी नंदे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं, लेकिन हाँ, अपनी कोई चीज़ अगर जिज्जी को, अपनी ड्रेसेस, वेडिंग आउटफिट, ये सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा टेंशन है, चलो होती है, लेकिन भैया नंद की, तुम लोग नंदे हो, अपनी भाभी के लिए कुछ है ना, क्या गिफ्ट देना, ये सब कुछ नहीं बताएंगी, सब कुछ छुपाया है, कुछ उसकी चीज़ की परवाह नहीं है। खैर, आज इन्होंने कांजीवरम सिल्क की साड़ी इन्होंने फाइनल कर दी है, और जैसे वो अभी पहनती है वैसा नहीं, इनका कुछ अलग ही लुक होगा। पार्लर पे भी आई है कि पार्लर मैं बुक करूंगी, देखते हैं उस टाइम कैसा होता है, क्योंकि खुद मैं चीज़ें नहीं कर पाऊंगी, वो लोग अच्छे से साड़ी ड्रेप वगैरह कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शाम के 5:30 बजे होने वाले हैं। जिज्जी ने आज सॉक्स पहनते हुए वीडियो शुरू करा है, क्योंकि जिज्जी को ठंड बढ़ गई है और जिज्जी को वॉक करने जाना है। और पंखा भी नहीं चलाया आज तो, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, मुझे वॉक के लिए जाऊंगी तो 1 घंटा लग ही जाएगा। उसके बाद जिज्जी ने अपनी पूरी टेबल पे भैया जो जो खाना पकाया, बनाया, उसको लगाया सर्व करके। रोटी को चूर के रखा है, दाल में जो बनाई थी जिज्जी ने ऑयल फ्री, सारी चीज़ें ऑयल फ्री। फिर रेडी करके रख दिया, पनीर के स्लाइस काट के रखे हैं जो अभी फ्रेश फ्रेश मैंने मंगाया था। और ये है रोटी चूर के मैंने रख दी है दाल में। और आज मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, अगर भूख हुई तो वापस आकर खा लूंगी। तोरई की सब्जी भी रखी थी। वैसे जिज्जी आजकल वेट लॉस करना चाह रही है, क्योंकि अब शादी के कुछ दिन बचे हैं। जिज्जी का जो एम है, जो वेट है, उस पे आने के लिए जिज्जी भूखी प्यासी घूम रही हैं, वॉक भी कर रही हैं। और जिज्जी ने जो कमिटमेंट कर ली कि आज मैं 56.8 से वेट कम करके रहूंगी। तो जिज्जी ने किस तरह से किया है, भूखे रह के, वॉक करके, कुछ ना खा के, जूस वगैरह पी के आ रही हैं और फिर इस तरह से वेट कम कर रही हैं। खैर, और फिर बहुत लेक्चर भी दिया है कि जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी भूखे प्यासे वेट लॉस करो, ऐसे ही रहो जिज्जी की तरह। 1 मील इन अ डे लेती थी, अब मेरे ख्याल से 1 मील इन अ डे भी जिज्जी ने अगर भूख लगी तो लूंगी। खैर, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जैसा खाना तुम बनाती हो ना, पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड कैसे खा लेते हैं। हाँ, और मैं सब कुछ बिना तेल के ही बनाती हूँ। हम फल, नारियल पानी, दाल, सब्जी, किनुआ, गेहूं, रागी खाते रहते हैं। घी तेल हम लोग थोड़ा यूज करते हैं। आप लोग खाना बनाते होंगे तेल में, सबकी अपनी चॉइस होती है। खैर, कुछ लोग बोलते हैं वो लोग खूब तेल डाल के बनाते होंगे, ये उनकी अपनी चॉइस है। फिर जिज्जी कह रही है अब दिवाली आ रही है और 4 नवंबर हो गया, मुझको अपने कर्टेन्स, जिज्जी ने जो ड्राइंग रूम में कर्टेन्स डाले हैं वो भी मुझे चेंज करने हैं। और ये सोफा मैं ऐसे ही रहने दूं? आप लोग बताइए। जैसे वहां पे छुटकन्नी पूछती रहती है ना कि कैसे करना चाहिए, आप लोग बताइए हमें, नजर बट्टू लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो किस दीवार पे लगाना चाहिए, जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे। तो बड़गन्नी बड़गन्नी भी बोल रही है जैसा आप लोग बताओगे करना जिज्जी, तुम्हें अपने मन की ही है। खैर,
आज चप्पलें सारी साफ करी है मैंने, देखो। सॉक्स इसलिए भी पहने हैं क्योंकि बहुत डस्ट है रोड पे, नीचे आ गई जी वॉक करते करते बोल रही हैं। और मेरी मम्मी भी कहती हैं हिमाचल में कि आती ठंड जाती ठंड नुकसान करती है, तो इसलिए मैं सॉक्स पहन के आई। मेरा रोज का रूटीन हो गया करवा चौथ से, करवा चौथ वाले दिन से अब मैं रोज इतना वॉक तो करती ही करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, जिज्जी ने जो स्टार्टिंग करी है, गर्म पानी पी रही हूँ। कभी जिज्जी लौंग का पानी बनाती है तो कभी किसी चीज़ का पानी बनाती है, और साथ में बन रही है चाय। और आज जिज्जी बनाने जा रही है सफ़ेद चने की सब्जी बिना तेल के, जो कि हमेशा से बनाती आई हैं। इसमें थोड़ा सा जिज्जी ने बना के ऊपर से सब्जी पनीर को डाल दिया है। मैंने जो लुक शादी में चाहती हूँ, अब जिज्जी आई है टाइटल पे, फाइनली आ गई हैं। जो लुक मैंने सोचा हुआ था शादी में, इनके साथ मैंने डिस्कस किया, छुटकन्नी को भी दिखाया, उधर आंचल को भी दिखाया। मैं आपको बता दूंगी, कलर नहीं बताऊंगी, मैं आपको बता दूंगी मैं क्या कर रही हूँ, क्या पहन रही हूँ। मैं साड़ी ही पहनूंगी वेडिंग पे। तो फाइनली जिज्जी ने फिर से चेंजेस लाई हैं अपने प्रोग्राम में। कल तक जो बोल रही थी डीजे वाली, डीजे नाइट पे पहन लो साड़ी, इनके दिमाग में तभी शादी वाले दिन इतने काम होते हैं, साड़ी में कैसे हो पाएंगे। लेकिन जिज्जी ने जिज्जा को बताया, जिज्जा ने कहा मैं हूँ, खड़ा हूँ, तेरा मोटू, मैं संभाल लूंगा सब, तो पहन मस्त साड़ी। तो अब मैं साड़ी ही पहनूंगी। तानियारा ऐप है, उसका शोरूम भी है, कांचीवरम सिल्क साड़ी। देखी वो बात और है, जिज्जी कह रही थी पटना में शोरूम नहीं है। अरे जिज्जी पगला गई हो क्या, पटना में सब कुछ है। हाँ, तानियारा शोरूम पटना में है जिज्जी। सारी सिस्टर्स ये लोग बात करती हैं, वो लोग कहती हैं भाई रज्जो वगैरह एक ही भाई है, हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए। और पहले मैंने सोचा था कि सूट पहन लेंगे क्योंकि शादी में बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन नहीं, हम भैया सबसे बड़ी बिग बॉस जिज्जी हैं और हम लोग, मैं पहनूंगी कांजीवरम साड़ी। इन्होंने बोला तो साड़ी पहन लियो, मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं, मैं क्यों खड़ा, मैं क्यों हूं इस दुनिया में, मैं तेरे लिए ही हूं। मैं तेरा, तो तू पहन लियो साड़ी और मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मैं अलग सा ही लुक क्रिएट करूंगी। प्योर सिल्क कांजीवरम साड़ी मुझे 11 नवंबर तक डिलीवर हो जाएगी। तो फाइनली जिज्जी ने ऑर्डर कर दिया है और 11 नवंबर तक जिज्जी की साड़ी आ भी जाएगी। मुझे डिस्काउंट भी मिला इस पर, 2500 का ऑफ मिला है। अब मुझे ज्वेलरी ऑर्डर करनी है, तो जिज्जी ऑनलाइन ज्वेलरी देख रही थी। ज्वेलरी से याद आया, जिज्जी क्या हुआ, आपकी जो सासू माँ का रानी हार था वो कैंसिल हो गया क्या? इस बार आपने सासू माँ को भी नहीं दिखाया, इस बार आपने सासू माँ बेस्ट फ्रेंड को आप शिमला भी नहीं लेके गई। तो मुझे लग रहा है जिज्जी का बिल्कुल हार हो गया कैंसिल, है ना जिज्जी? खैर एक्साइटमेंट हो रही है अपनी लुक के लिए, और बहुत, पार्लर भी मुझको बुक कराना है। अरे भैया शादी में तैयार होके जावांगी, खुद से नहीं हो पाऊंगी तैयार। और फिर जिज्जी सोफे पे इस तरह से बैठ के धूप ले रही हैं और कह रही हैं कि धूप आ रही है मेरे मुंह पे। दिवाली का सामान भी आ गया है, बस कर्टेन्स करने हैं मुझको चेंज। अब दिवाली की तैयारी करते हैं, और टाइम देखो कैसे भाग रहा है। यहीं पे सोफे पे लेटे लेटे जिज्जी ऑनलाइन ज्वेलरी देख रही थी, और फिर जिज्जी आ गई अपने वेट पे। फाइनली 56.8 पे अटक गया था वेट। तो जिज्जी सोचे कि क्या करूँ, जिज्जी वॉक करना शुरू किया। फिर जिज्जी ये खाए वो खाए हैं, जूस पिया, ये किया वो किया, वॉक किया और ये खाया वो जूस पिया। नेक्स्ट डे चेक किया, वेट फाइनली कम हो गया, जो मैं चाहती थी वो हो गया। तो इस तरह से भूखे प्यासे रहो और अपना वेट कम करो। और फिर इसी बात पे जिज्जी ने थोड़ा सा अपना ज्ञान जो पेला है कि अगर आप चाहो वो मुश्किल नहीं होता। अगर आपके दिमाग में आता है कि मुझे करना ही है, तो आप करके रहते हो, चाहे कोई भी चीज़ हो सकती हो। लाइफ हसीन हो जाती है जब आप जो चाहते हो वो हो जाता है ना? आपके जब सब कुछ अकॉर्डिंग हो तो आपको मज़ा बहुत आता है। ये बात तो सही जिज्जी, तुम्हारे हिसाब से जब सब कुछ होता है तुम्हें बहुत ही मज़ा आता है। तुम्हारे हिसाब से मतलब तुम औरों की लाइफ को जब रेगुलेट करती हो, कंट्रोल करती हो, हैं जिज्जी? मुझे बिल्ला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है फटाफट सारे काम फिनिश करने हैं, है ना? कि ये करो, वेट लॉस करना है तो वॉक करने जाओ, घर का खाना बनाओ, सफाई करो, फटाफट फटाफट सारे काम करो, बेले मत रहो। जब इंसान बेला रहता है ना दिमाग से, तब एंजाइटी हो ही जाती है। बिजी रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर जिज्जी ने भैया आज मेडिटेशन पे बहुत कुछ ज्ञान पेला है। जैसे मेडिटेशन जब मैंने यहाँ पे आके, पटना में आके स्टार्ट किया था, आनंद आता है और मज़ा आता है। ज़िंदगी में जो चीज़ें पहाड़ बना के हम लोगों ने रखा होता है ना, कि उसने ये बोल दिया, हमारी कोई टेंशन, हमारा कोई डर, आपकी लाइफ सरल हो जाती है। मेडिटेशन करती हूँ तब मेरे आंसू भी आ जाते हैं। अब आप लोगों को लगेगा, लेकिन हाँ मेरे आंसू भी आ जाते हैं। आई फील वेरी लाइट, आई फील वेरी हेल्दी। आपको किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं
पड़ता, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है कोई रेसिपी बनाने में वेट लॉस की। एक बार ट्राई वंस, मेडिटेशन ट्राई ज़रूर करो। और अगर किसी से प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम से अगर आप लोग जूझ रहे हो तो मेडिटेशन का ज्ञान जिज्जी ने भर भर के आज दिया है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, अगर आप प्योर हो, आपके मन में कुछ नहीं है, अगर आपके मन में भावना जैसी रखोगे दूसरे को गलत बोलने की, आप वैसे ही बनना शुरू हो जाओगे। हाय रे दैया जिज्जी, इस तरह की बातें आप कर रही हो। आपने तो अपने पूरे घर की मतलब अपनी बहन की लाइफ की ऐसी की तैसी कर दी, और आप बोल रहे हो ये सब बातें। जो इतने टाइम से सब्सक्राइबर्स को नहीं छोड़ा, सास ससुराल को नहीं छोड़ा, जेठ जेठानी को नहीं छोड़ा, बहिनिया के पति को नहीं छोड़ा, जो आज तक गंद बुलवा रही हो, और आप इस तरह की बातें कर रहे हो जी। आपके मुंह से तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और आप वैसा बनना शुरू हो जाते हो अपने मन में, अगर जैसे थॉट्स रखते हो ना, तो ये चीज़ मेडिटेशन के बाद ही मुझको समझ आई। मतलब अब मैं बदल गई हूँ, मेडिटेशन के बाद मेरे थॉट्स बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। तभी जिज्जी इतने सही थॉट्स हैं कि तभी आप फ़ोन पे जो जो चैनल वाली है उसको बताती हो कि ये बोलना है, ये बोलना है जिज्जी। क्या बात है, मतलब पीछे कुछ आगे कुछ, दोनों बहनों का यही असली रूप दिख रहा है ना आप लोगों को। खैर, टेनियरा की बात कर रही थी कि टेनियरा नाम है और पटना में कोई शोरूम नहीं है, तो जिज्जी कंफर्म करो पटना में है शोरूम। मैं इस बार साड़ी ही ले रही हूँ, और छुटकन्नी को भी मैंने शॉर्ट्स वगैरह दिखाए थे। मैं सुपर एक्साइटेड इसलिए हूँ, इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दिया है कि साड़ी ही पहननी है, कांजीवरम प्योर सिल्क साड़ी। और यहाँ पे टेनियारा पे सब प्योर सिल्क साड़ी ही देते हैं। सरप्राइज रखूँ या फिर आप लोगों को मैं दिखाऊं, आप लोग प्लीज़ मुझको बताना क्या करने का है। फिर जिज्जी ने इतना बड़ा H&M का डब्बा दिखाया कि मैंने कुछ कपड़े मंगाए हैं ऑर्डर किए, लेकिन वो खोला तो उसमें निकली एक बास्केट। और उस बास्केट को इसलिए ऑर्डर किया, पुरानी वाली बास्केट हो गई थी खराब। इतनी जल्दी खराब हो गई? अभी तो तुम दिखा रही थी कुछ दिन पहले जब ब्रांड 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 दिखा रही थी। फिर इन्होंने बोला कि इसमें कपड़े हैं, अंदर की तरफ एक शर्ट दिखाई है, वुलन शर्ट, मतलब जिज्जा जी के और अपने कपड़े मंगाए हैं। भैया फ्री का पैसा आ रहा है ना, लोगों को पागल बनाओ। तो इतना पैसा कमा रही हैं। अभी अभी H&M अभी तो शॉपिंग करके आई थी जिज्जी कुछ दिन पहले ही, जब जिज्जी को मिले थे वहां से, करवा चौथ देने गई थी ना, शगुन मिला था शगुन। वैसे इन लोगों ने देखिए कितनी आसानी से कुछ भी नहीं दिखाया जो वहां से उसके घर से मिला, बस बोलते रह गए कि बहुत कुछ मिला। भैया इन पे केस ना हो जाए डोरी का, है ना। खैर, शर्ट दिखाई गई है और अपने लिए इन्होंने एक हुडी वाला जो वुलन हुडी दिखाई है। और फिर कैंपस में ये लोग चले गए थे, कोई प्रोग्राम था, जिज्जी ने एंड किया लिट्टी चोखे के साथ। लिट्टी चोखा डेफिनेटली बहुत फेमस है पटना में, बिहार में, है ना। बिहारी लोग बहुत पसंद करते हैं लिट्टी चोखा। तो कुल मिला के ये है। बाकी मेडिटेशन की बात की गई है, और फाइनली आउटफिट का बताया गया है कि कांजीवरम सिल्क साड़ी में पहनूंगी। ये मेरा वेडिंग फाइनल हो गया है। और अब देखिए जी चेंज करती हैं कि नहीं शादी वाले दिन, ये तो समय ही बताएगा। बाकी छुटकन्नी का आज हो सकता है जो अहोई अष्टमी का सेकंड पार्ट, भाई पूजा वगैरह जो करी है, सारा सूट वूट पहना है, वो जिज्जी का आएगा दूसरे चैनल पे। बाकी बग्गा मामा का वेडिंग कार्ड का एक सैंपल देखने गए थे, हाँ अभी तैयार नहीं हुआ है, उसको ऑर्डर करना है। सबको सबको सबकी वो लूंगा पसंद, सबको दिखाऊंगा, सबका पूछूंगा, लेकिन करूंगा अपने मन की, है ना। सब किसी को भी नाराज नहीं करूंगा। उधर फाइन लग गया है 10,000 का, चालान लग गया ट्रैक्टर पे। बाकी हेड में हेडेक हो रहा था बग्गा मामा के हेड में हेडेक हो रहा था, क्योंकि खा के नहीं गया था, उसका भी एक तरह से व्रत हो गया। और लास्ट में मम्मी जी ने वही नारियल पानी पीते हुए अपना व्रत खोला है। कुल मिला के व्रत का भी थोड़ा बहुत इन्होंने शूट किया था। और उधर अंकुश अंकुश गुड़गांव से आ चुके हैं, और बीच में उनको कंप्लेंट आ गई है, फोन आ गया है। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पे भैया 12 नवंबर को क्या एक बाप अपने बेटे से खुल के 1 घंटा आराम से प्यार से मिल पाएगा, या बीच में कंप्लेन नामक, एलिगेशन नामक, केस नामक बहुत सारी चीजें लटका दी जाएंगी। हाँ, ये तो हमें व्यक्ति बताएगा। चलो भैया। और गौतम जो जिसने बोल दिया है, भैया अगर तुम लोग अभी भी नहीं रुके ना, तो मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा, किस रानी के कितने राज्य, एक एक पिक्चर लाऊंगा, और किस राज्य की कितनी रानियां। भाई इन सब चीज़ों का कहीं बग्गा मामा की शादी पे असर होगा? क्योंकि कल वो बोल रहा था कि मुझको तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है ना, क्या होगा आगे, शादी होगी नहीं होगी, और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आया हुआ था बग्गा मामा। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने हर हर वीडियो में, जिसकी वीडियो में क्या चल रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता दिया। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।